नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमास रेडी टू रिलीज 34 हॉस्टेजेस इन फर्स्ट फेज ऑफ एक्सचेंज डील। अर्थात पहले चरण में हमास जो है 34 इजरायली बंधकों को छोड़ने को तैयार हो गया है, जिसके बदले में जो हमास के जो लोग जेलों में बंद हैं इजराइल के, उनको इजराइल छोड़ेगा। तो आइए मित्रों, ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए, क्योंकि इससे लगता है कि कुछ बातचीत पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रही है, सकारात्मक दिशा में। तो ये न केवल इजराइल और हमास के लिए अच्छा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक अच्छी खबर है। तो चलिए मित्रों, इस पर अपना वीडियो शुरू करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफीज के वीडियो इस समय डेली बेसिस पे अपलोड किए जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको नियमित रूप से मिलता रहे। हमारे जो करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं इस प्रकार के छोटे छोटे, इनमें भी करंट अफेयर्स के बारे में काफी कुछ होता है और उनमें छोटे छोटे फैक्ट्स भी होते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये चेहरा आप देख रहे हैं, ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ये वो व्यक्ति है जो पिछले 15 महीने से जो है इजराइल के लिए जो है युद्ध कर रहा है, उसका नेतृत्व कर रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया इससे कह रही है, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि आप अत्याचार कर रहे हो, आप अमानवीय हो, आप बुरे हो। वहीं दूसरी ओर इनके देश की जनता इनसे नाराज है और कह रही है कि आप चाहे जितना कूद फांद कर रहे हैं, हमसे इससे मतलब नहीं है, आप अभी तक बंधकों को वापस नहीं ला पाए हैं। तो ये बेचारे चाकू की धार पे चल रहे हैं, कोई इनसे खुश नहीं है। लेकिन अब जो अभी खबर आ रही है कि 34 बंधकों को रिहा किया जाएगा, तो हो सकता है कि इसके लिए इनके देश में इनके प्रति कुछ जो है सकारात्मक जो है विचार उत्पन्न हो लोगों के मन में। तो चलिए मित्रों, आपने देखा बेंजामिन नेतन्याहू को। अब देखते हैं जो खबर है हमारी लेटेस्ट। पहले हम खबर को देखेंगे, फिर उसके बैकग्राउंड में और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे। अ सीक्रेट डील, एक गुप्त समझौता हुआ है कतर में। किसके बीच में? हमास और इजराइल के बीच में, जिसके अंतर्गत जो हमास है वो 34 इजरायली बंधकों को पहले चरण में छोड़ने को तैयार हो गया है। ये एक गुप्त समझौता कहां पे हुआ है? कतर में हुआ है। जो हमास ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस चीज की जानकारी 5 जनवरी 2025 को मीडिया में दी कि हाँ, इजराइल के साथ हमारा एक ऐसा समझौता पाइपलाइन में है। जो अनऑफिशियल सोर्स हैं, अपुष्ट सोर्स हैं, उनका कहना है कि कतर, इजिप्ट और यूएसए, इन 3 देशों ने इस पूरे प्रोसेस में मीडिएशन किया है। कतर एक ऐसा देश है जो हमास के पक्ष में है, यूएसए एक ऐसा देश है जो इजराइल के पक्ष में है, और इजिप्ट पूरी तरह से एक निष्पक्ष देश है जो किसी के साथ नहीं है इस युद्ध में। लेकिन उसका होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि गाजा से इसकी बाउंड्री बिल्कुल मिली हुई है और इजराइल से इसके अच्छे संबंध हैं। गाजा और इजराइल दोनों से इनके संबंध हैं। तो मित्रों, कतर, इजिप्ट और यूएसए ने इसमें मध्यस्थता की है इजराइल की सरकार और हमास जो संगठन है उसके बीच में। ऐसा लगता है कि अगर ये जो एग्जीक्यूशन है, ये जो समझौता हुआ है, ये सफलतापूर्वक हो पाया, अगर ये समझौता पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो पाया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में, महीने, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जो फाइनल डील है, वो भी यही 3 देश जो है मध्यस्थता करके कंप्लीट करवा दें। ऐसा लगता है। लेकिन जरूरी है कि जैसा जैसा प्लान हुआ है, किसके किसके बीच में, इजराइल, हमास, इजिप्ट, कतर और यूएसए के बीच में जो योजना बनी है, अगर वो उसी प्रकार से सही से हुई, तो कुछ महीनों में हम युद्ध के समाप्त होने की सुखद सूचना सुनने को पाएंगे। और हम देखते हैं कि ये घटना हुई है, सबसे बड़ी बात है कि जब ट्रंप साहब जो है चुन के आए थे यूएसए के राष्ट्रपति के रूप में, तो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब हो सकता है युद्ध रुक जाए। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब एक व्यापारी हैं और व्यापारी कभी नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। तो
इसलिए लोग उम्मीद लगाए बैठे थे और 20 जनवरी को वो अपना ऑफिस जो है ग्रहण करेंगे, अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे 20 जनवरी से। और उसके कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले ही ये जो है शुभ समाचार सुनने को मिला। तो ये ऐसा लगता है कि ट्रंप का आना जो है एक जो है पूरे विश्व के लिए एक सुखद समाचार है। हो सकता है कि इजराइल और हमास के बाद वो यूक्रेन और रूस के भी युद्ध में कुछ अपने सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। इस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमास और इजराइल का, वो उसको लगभग 15 महीने हो गए हैं। मैं इसे युद्ध नहीं कहूंगा, कॉन्फ्लिक्ट कहूंगा, टकराव कहूंगा, झड़प कहूंगा, क्योंकि जो युद्ध होता है वो दो देशों के बीच में होता है, जो बराबर की सेनाएं होती हैं, बराबर के हथियार होते हैं। यहाँ पर कुछ अलग मामला है। यहाँ पर जो गाजा के लोग हैं वो केवल डिफेंस कर रहे हैं और भाग रहे हैं, और इजराइल सिर्फ अटैक कर रहा है। गाजा के लोगों के पास जो मर रहे हैं उनके पास तो कोई हथियार है ही नहीं। हथियार तो वहां पर गिने चुने जो 1000 की संख्या में आतंकवादी होंगे, 2, 4, 5, 10 हजार, वही केवल छुटपुट हथियार, रॉकेट और पाइप से बने हुए गोलियां और ये सब चला रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये झड़प है, ये युद्ध नहीं है। ये कब शुरू हुआ था? ये जो है 15 महीना पहले शुरू हुआ था। कब, कैसे शुरू हुआ था? जब इजराइल जो गाजा की बॉर्डर से हमास के लड़ाके इजराइल में घुस गए थे और वहां पर लोगों पर गोलीबारी चलाई थी। ये 15 महीने में लगभग 1 हफ्ते के लिए ये रुका था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है। कब? जब हमास ने 80 हॉस्टेज, जो 80 बंधक थे इजरायली, वो छोड़े थे, और उसके बदले में इजराइल ने अपनी जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनियों को जो है, नागरिकों को छोड़ा था। ये कब हुआ था? नवंबर 2023 में 1 हफ्ते के लिए ये जो लड़ाई है ये रुकी थी। इजराइल ने क्या किया है कि 34 हॉस्टेजेस की जो लिस्ट है वो हमास को सौंप दी है कि वो किन 34 लोगों को चाहता है कि उनको रिलीज किया जाए। उसमें अधिकांश बूढ़े, महिलाएं और बच्चे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इजराइल का कहना है कि हमास की तरफ से अभी उन्हें कोई लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है कि उनके बदले में वो किन लोगों को छुड़ाना चाहते हैं। इसका मतलब अभी मामला अधर में है। हमास कह तो रहा है कि डील हो गई है, लेकिन जब तक हमास अपनी सूची सौंपता नहीं है, इजराइल उस पर तैयार नहीं होता है। इजराइल ने जो सूची सौंपी है 34 लोगों की, उनको छोड़ने को वो जिंदा है कि नहीं, ये सब चीजें जब तक क्लियर नहीं होती तब तक ये केवल एक अभी योजना ही है। अभी हाँ, सकारात्मक कदम जरूर कह सकते हैं। इसके पहले जो हमास के स्पोक्स पर्सन है, जो हमास संगठन है, प्रॉक्सी संगठन ईरान का, उसके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि हमको 1 हफ्ते का समय चाहिए। किस लिए चाहिए? कि जिससे वो अपने नीचे के जो नेता हैं उनसे क्लियर कर सकें कि इन 34 लोगों में कितने लोग जिंदा बचे हैं और कितने लोग मर गए हैं। क्योंकि आप समझते हैं कि जो हमास के ऊपर बैठे हुए जो लीडर्स हैं वो उन हॉस्टेजेस को अपने पास रोक के रखे नहीं है। उन्होंने उनको इर्द गिर्द अपने गाजा में, वेस्ट बैंक में और अपने समर्थक देशों में जैसे कि ईरान, कतर, इनमें जो हॉस्टेजेस को छिपा के रखा हुआ है, अपने समर्थकों को, अपने अनुयायियों के कस्टडी में दे दिया है। तो उनको ये 34 लोगों के बारे में जानकारी जो इकट्ठा करने में 1 हफ्ते का समय लगेगा, उन्होंने कहा है। इसके अलावा ये जो लड़ाई है ये शुरू कब हुई थी, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं तो 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल के से गाजा से लगा हुआ जो इजराइल का जो सीमा है, वहां से हमास के जो वॉलंटियर्स हैं, जो उनके आतंकी हैं, लड़ाके हैं, वो तार काट के मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से इजराइल की सीमा में घुस गए। लगातार वो गोली चलाते रहे और उस दौरान महिलाएं, बच्चे और जो आर्मी पर्सनल थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे, वो भी काफी बड़ी संख्या में मारे गए और लगभग 251 लोगों को वो अपने साथ बंधक बना के ले गए। वो एक प्रोग्राम चल रहा था, फंक्शन चल रहा था गायन और गीतों का और संगीत का, उसमें घुस गए और सबसे ज्यादा बंधक उन्होंने वहां से उठाए थे। इन्होंने इन 251 लोगों में से 96 जो बंधक हैं वो गाजा में ही थे। ये इजरायली मिलिट्री का कहना है। और इन्हीं में से 34 लोग, उनका मानना है कि वो डेड हो चुके हैं, वो अब जिंदा नहीं है, जो 94 गाजा में थे।
और इन्होंने वही 34 लोग मांगे हैं। इसका मतलब इजराइल जानना चाहता है कि वो लोग जिंदा हैं कि खत्म हो गए। हमास ने कहा है कि वो जिंदा हो या मृत हो, हम उन्हें आपको सौंपेंगे। इस बीच जब नेगोशिएशन चल रहे हैं इजराइल और हमास के बीच में, इस दौरान भी इजराइल ने, जो इजराइल की मिलिट्री है, उनकी जो एयरफोर्स है, वो लगातार टारगेट कर रही है स्पेसिफिक जगहों को। उनको लगता है कि जहां भी आतंकी छुपे हो सकते हैं वहां पे वो लगातार बमबारी कर रहे हैं और उनकी ग्राउंड फोर्सेस अटैक कर रही हैं। जब ये बातचीत चल रही थी कतर में, उस 24 घंटे में भी गाजा में लगभग 88 लोग मारे गए हैं अलग अलग घटनाओं में। ये वहां के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जिसको कि यूएसए की एजेंसीज देख रही हैं, उनके जो है ये फिगर्स हैं। तो इसका मतलब इजराइल अभी भी झुका नहीं है। वही पुष्पा वाला डायलॉग, इजराइल अभी भी झुका नहीं है, लेकिन हमास अब ये समझ चुका है कि वो जंग हार चुका है। तो अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो हॉस्टेजेस को सौंप दे और जो अपनी बची खुची इज्जत है वो बचा ले, क्योंकि अपने लड़ाके, अपने समर्थकों को तो वो बचा नहीं पाया। इजरायली मिलिट्री का कहना है कि दे आर टारगेटिंग टू दोज एरियाज ओनली, जहां से पिछले कुछ हफ्ते से वो केवल उन्हीं जगहों को टारगेट कर रहे हैं जहां पिछले एक हफ्ते से या कुछ दिनों से प्रोजेक्टाइल फायर हो रहे हैं। अर्थात जो रॉकेट हैं, बड़े निम्न स्तर के रॉकेट, वो जिन जिन जगहों से फायर हो रहे हैं, इजराइल इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है कि जब कोई रॉकेट फायर होता है तो उनके जो सैटेलाइट्स हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो ये डिटेक्ट कर लेती है कि किस जीपीएस लोकेशन से रॉकेट फायर हुआ है, उसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री वो निकाल लेते हैं। तो वो केवल उन्हीं जगहों पे बमबारी कर रहे हैं जहां से ये रॉकेट फायर हुए थे। जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जो अधिकृत सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि 1208 लोग इजराइल में अब तक इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश सिविलियंस हैं, नागरिक हैं। कुछ तो गाजा का जो हमला हुआ था अक्टूबर में, उसमें मारे गए हैं। उसके बाद जो रॉकेट्स गिरे हैं उनके, उसमें मारे गए हैं। और जो मिलिट्री के लोग कुछ जो है वो हताहत हुए हैं गाजा में। वो जब इनके जो लैंड जो मूवमेंट शुरू हुई है इजराइल आर्मी की, उसमें कुछ लोग गाजा में मारे गए हैं। तो करीब 1208 लोग, 1208 सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल इजराइल की तरफ से मारे जा चुके हैं। और अगर गाजा की तरफ की बात करें तो 45,805 ये जो है लिखित फिगर है, जो कि यूनाइटेड जो नेशंस है उसने क्लियर किया है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जो कई एजेंसीज हैं जो मानवीय सहायता दे रही हैं गाजा में, जो स्वास्थ्य की सेवाएं देख रही हैं, वो वहां मौजूद है। तो उनका यह डाटा है कि 45,805 लोग गजा साइड में मारे जा चुके हैं। अब गजा साइड वाले कहते हैं कि हमारे सभी तो सिविलियन थे। वो ये तो कह नहीं सकते, जैसे इजराइल कहता है कि सिविलियंस एंड मिलिट्री पर्सनल्स, तो गजा ये तो कह नहीं सकता सिविलियंस एंड टेररिस्ट पर्सनल्स। मिलिट्री उनके पास है नहीं, तो वो ये तो कह नहीं सकते कि हमारे जो है सब नागरिक और आतंकी मारे गए हैं। तो वो कहते हैं कि जो ये सभी 45,000 जो है ये गाजा के नागरिक थे। तो चलिए मित्रों, ये एक अच्छी बात है कि समझौता हो रहा है, सकारात्मक दिशा में बातें आगे बढ़ रही हैं। उम्मीद करिए कि ये डील फाइनल हो जाए और शांति बन जाए, जिससे जो रेड सी वाला पैसेज है, जो हिंद महासागर से व्यापार होता था लाल सागर होकर के मिस्र के से, वो भी नॉर्मलाइज हो जाए, जिससे कि ये जो बाकी देशों के लिए जो संकट उत्पन्न हुआ था, आवागमन परिवहन जो है महंगा हो गया था, जहाज अब जो है पूरा अफ्रीका घूम के जाने लगे थे, तो ये सभी संकट जब दूर हो जाएंगे तो बेहतर होगा। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये जो डील है वो आगे बढ़ेगी। तो इसी पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आपको जो करंट सिचुएशन है, अभी 5 जनवरी की ये सूचना है, तो मैंने आपको बिल्कुल समय से दी। इसके लिए जो है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इसी प्रकार की जानकारी आपको भविष्य में भी देते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।